Good morning, students. It's your SST class. Students, today we will discuss about the rural administration. And in this chapter, we will discuss about the district administration, the role of police and function, and the role of Patwari and their function, and judicial administration and Hindu Session Act 2005. Okay, students, हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर होता है? हमारा विलेज एरिया में, ठीक है, यानी विलेज में। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर किस तरीके से शासन प्रबंधन चलता है, वहाँ का कैसे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है। आप सबको पता है कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट हैं? एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। देखिए बेटा, आपकी बुक में ये पहले की बुक प्रिंट है, तो इसमें 29 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हमने लास्ट अभी 2019 में लास्ट ईयर ये हमने देखा है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को एक न्यू जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। और अब लद्दाख जो है उसको भी एक नया टेरिटरी बना दिया गया है। यानी पहले हमारे 29 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। नाउ अब हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। एंड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और एक हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी जिसको हम न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली क्या है? हमारी न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल है हमारी। द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और हमारा जो स्टेट होता है वो अगेन डिवाइड होता है, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा होता है और इतने बड़े स्टेट को एक किसी रूलर के द्वारा, यानी एक ही गवर्नमेंट के द्वारा उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देयर इज़ नो फिक्स्ड साइज और पॉपुलेशन फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। एक भी किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट होती है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे पास कोई भी फिक्स साइज़ नहीं होता पॉपुलेशन का, यानी हमारी कोई फिक्स पॉपुलेशन नहीं होती है। अब टुडे इंडिया हैज़ मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट, और आजकल इंडिया में जो है 600 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। आ डिस्ट्रिक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में। यानी डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने जिसको जो देखते हैं, कौन देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी यानी डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं। ऑल द अदर डिपार्टमेंट अंडर कम हिम, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं, यानी इन्हीं के कंट्रोल में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुक आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एंड टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है उन सबको देखते हैं, और ये देखते हैं कि सभी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में बहुत अपनी स्मूथली रनिंग कर रहे हैं या नहीं, यानी अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब उनका क्या वर्क होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर एस फॉलो। कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन होते हैं? सबसे पहला क्या फंक्शन होता है? देखिए बेटा, किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी ऑफिसर के लिए सबसे पहला फंक्शन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अब हमारी कंट्री में या कहीं पर भी कानून की देखभाल कौन करता है और कौन उसको बनाए रखता है? पुलिस, ठीक है। पुलिस का ही काम होता है ना ये, कि पुलिस जो है वो देखे कि कहीं कोई व्यक्ति कानून तो नहीं तोड़ रहा है। अगर कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इसमें पुलिस अपना मेजर रोल प्ले करती है। रोल ऑफ द पुलिस। अब पुलिस क्या काम करती है? आप देखते ही हैं कि पुलिस क्या करती है, वो चोर को पकड़ती है, क्राइम होने से बचाती है, कोई अगर लॉ तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट भी देती है, ठीक है। तो वो लॉ मेंटेनिंग का काम करती है। अ पुलिस फोर्स इज मैंडेटरी इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज टू प्रिवेंट एंड अप्रेंट ऑफ द ऑफेंडर्स, यानी हर एक गांव में, हर एक शहर में और हर एक कस्बे में, सिटी में जो है उसको क्राइम से बचाने के लिए, और वहाँ पर जो अपराध होते हैं वो अपराध रोकने के लिए ज़रूरी है पुलिस फोर्स का होना।
एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पुलिस ऑफिसर होता है। द पुलिस ऑफिसर इज़ द हाईएस्ट पोजीशन इज़ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जो हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं और वो हाईएस्ट पोजीशन होती है एक डिस्ट्रिक्ट में। अदर पुलिस ऑफिसर्स असिस्ट हर हिम इन द रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, और उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि सभी एरिया में जो पुलिस स्टेशन होता है तो पुलिस स्टेशन के जो हेड होते हैं उनको एसएचओ कहते हैं। द स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ इज द हेड ऑफ आ इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन, वो एक अलग से पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं और ही और शी असिस्टेड बाय द कांस्टेबल, और उनके अंडर कौन होते हैं, कांस्टेबल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, और उस प्लेस में उस जगह में जहाँ पर पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पर जिस ना एरिया उस स्टेशन के अंदर आता है उतने एरिया में वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। Indian Police Force in its present form was created in 1948 after independence of India। जो इंडियन पुलिस फोर्स है वो अब जो जिस तरीके का फॉर्मेट अब है वो 1948 के बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्रिएट किया गया था। हर एक पुलिस स्टेशन जो होता है इन इंडिया है जुरिडिक्शन ओनली ओवर पर्टिकुलर एरिया। एवरी पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन में जो जुरिडिक्शन होता है, और पीपल हु लिव इन दैट एरिया कैन लॉग पुलिस कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन, यानी अभी जैसे मैंने बताया कि हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक फिक्स एरिया होता है। ठीक है बेटा, जैसे आपका घर होता है तो आपका एक एरिया तक घर होता है ना, ये थोड़ी ना कि आप पूरे एरिया में अपना घर रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में एक एरिया आता है, उतने एरिया तक उनका जो वहाँ क्राइम्स होते हैं, जो वहाँ उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम उसी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो अपनी एफआईआर या अपनी कंप्लेन वो उसी पुलिस स्टेशन में जो है लॉन्च करवाते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको एफआईआर कहते हैं इज़ द रिटर्न कंप्लेंट, वो एक रिटर्न कंप्लेंट होती है डेट वर लॉग्ड इन द पुलिस स्टेशन, और कहाँ लिखी जाती है वो पुलिस स्टेशन में। वी गो टू रिपोर्ट अ क्राइम, यानी हम कब लिखवाते हैं, व्हेन वी गो टू रिपोर्ट अ क्राइम, जब हम किसी भी क्राइम की हमें रिपोर्ट लिखवानी होती है तो हम एफआईआर लिखवा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जो हमारे लैंड होते हैं गांव में जो किसानों के पास ज़मीन होती है उनका रिकॉर्ड किसके पास होता है, और जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो उसका रिकॉर्ड किसके पास होता है, तो उसका रिकॉर्ड किसके पास होगा। देखिए अभी हम पढ़ते हैं, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड एंड रियलाइजिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हमारा लैंड रिकॉर्ड है या हमारी जो लैंड रेवेन्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हमारे कौन रखते हैं, पटवारी रखते हैं हमारे ये सभी रिकॉर्ड्स। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। The collection of revenue is important as government need money to run its various bodies। देखिए अब ये जो कलेक्शन होता है रेवेन्यू का ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, बाकी हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हमारे लिए वर्क करती हैं उन बॉडीज़ को मनी की ज़रूरत होती है, और वो मनी हमारे कहाँ से आता है, हमारा जो कलेक्शन होता है रेवेन्यू का, यानी बेटा जो हम लोग टैक्स देते हैं वही टैक्स हम लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो स्टेट है, स्टेट डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होती है हमारी तहसील में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू तहसील अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव तहसीलदार, और जो हमारा तहसील होती है तहसीलदार उसकी सारा चार्ज किसके पास होता है, तहसीलदार के बाद। उसके बाद नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी या फिर लेखपाल, दे आर सुपरवाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इन सब को कौन सुपरवाइज करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। ओके, देखिए बेटा कि सबसे पहले हमारा स्टेट होता है, देन स्टेट हमारा किस में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमारी किस में डिवाइड होगी, जैसे अभी हमने बताया हमारी तहसील में। ठीक है,
और आपको पता है स्टेट में हमारे सबसे कौन होता है, सीएम, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर डीएम, और तहसील में हमारा तहसीलदार, ठीक है। उसके बाद हमारा नायाब तहसीलदार काम करते हैं। देन नायाब तहसीलदार के बाद कानून गो, और फिर आपके पटवारी या फिर लेखपाल। ओके। फ्रॉम फॉर मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, देयर इज अ सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उसके लिए हमारे कौन होते हैं, एक सुपरिटेंडेंट होता है और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कानून गो एंड द लेखपाल और या फिर पटवारी, वो इन लैंड रिकॉर्ड्स की देखभाल करते हैं एट अ विलेज लेवल पर, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना कानून होगा, जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, वो तो सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जो हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं वो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देन अगर विलेज से रिलेटेड हमारे जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं, वो हमारे विलेज लेवल पर कौन देखेगा, कानून गो या फिर लेखपाल और पटवारी, ठीक है। अब पटवारी के क्या क्या काम होते हैं। पटवारी इज द इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है हमारे विलेज में। ही या शी इज ऑल्सो नाउन एज लेखपाल और कर्मचारी। और इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, या तो लेखपाल पे कहते हैं या फिर हम इसको कर्मचारी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या काम करता है पटवारी ने, हम कुछ बच्चे जो विलेज में रहते हैं वो देखते भी होंगे कि पटवारी क्या काम करता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉप ग्रोन, सबसे पहला काम उसका होता है कि वो जो आपने फसल उगाई है उस फसल को रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड तैयार करके रखना। मेजरिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, लैंड को मेजर करके रखना और जो हमारा लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करना फार्मर से। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द हार्वेस्ट, जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, जो फसल काटी जाती है जब वो, ठीक है, तो उस टाइम पे जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना अबाउट द क्रॉप्स के बारे में। मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जो टू पर्टिकुलर लैंड्स एंड फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले जो भी रिकॉर्ड होते हैं यानी जो भी अधिकार होते हैं उनके लैंड से रिलेटेड किसानों के, उनको मेंटेन करके रखना और अपडेट करके रखना। और यह फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए इनहेरिटेंस का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आप सबके घर में देखिए, अगर पहले जो ज़मीन थी, जिनके पास खेत हैं उनको वो देखिए बेटा कि अगर पहले आपके दादाजी के नाम ज़मीन थी तो आफ्टर द डेथ ऑफ योर ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद वो ज़मीन किसके नाम हो जाती है, वो पापा के नाम हो जाती है, ठीक है, सॉरी बाबा जी के नाम हो जाती है आपके, ठीक है। तो जो आपके दादाजी हैं यानी आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके पर दादाजी या फिर दादाजी के पहले, सबसे पहले दादाजी जी के बाद वो आपके पापा के नाम हो जाएगी। देन अगर आपके पापा जी के बाद आप उस ज़मीन पर किसका अधिकार होगा, आपका अधिकार होगा, ठीक है। फिर आपके बच्चे, यानी इस तरीके से ये जो रिकॉर्ड होता है ये सब एक के बाद ज़मीन जो है ट्रांसफ़र होती रहती है दूसरी जनरेशन में, वो रिकॉर्ड सब किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। पटवारी क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए फैक्ट में, द फर्स्ट inspection by the patwari at the end of 6 months starting from October is called खरीफ पड़ताल, यानी सबसे पहला वो इंस्पेक्शन कब करता है, 1 अक्टूबर को, जब स्टार्टिंग के 6 मंथ कंप्लीट वो होते हैं, ठीक है। और वो खरीफ पड़ताल करता है। उसके बाद सेकंड इंस्पेक्शन करते हैं वो 1 फरवरी में, इसको रबी पड़ताल, यानी जब हमारी दोनों फसल रबी और खरीफ, इन दोनों फसल की जब हमारी बोई जाती है, ठीक है, तो उस तरीके से हमारी इन दोनों फसलों को जब काटा जाता है तब वो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। अब क्या काम करते हैं पटवारी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पटवारी टू रिपोर्ट ऑल द सीरियस कैलेमिटीज़ अफेक्टिंग द लैंड एंड द क्रॉप्स, यानी ये पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्ट करना, जितने भी हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां से जो लैंड या कोई भी आपदा जो होती है उससे कोई लैंड या हमारी फसल अफेक्ट होती है, ठीक है, ये रिपोर्ट करना पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही सी ऑल्सो रिपोर्ट सर्व आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इन द विलेज, और वो रिपोर्ट भी करता है कोई डिजीज़ जो है, अगर गाँव में कोई बीमारी आ जाए उसके बारे में भी
ही शी मस्ट एड द हेडमैन ऑफ अ विलेज इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और वह जो होता है हेडमैन जो होता है विलेज का, यानी जिसको हम प्रधान या सरपंच कहते हैं, सॉरी प्रधान जो होते हैं गांव के, उनसे जो लैंड रेवेन्यू होता है उसका कलेक्शन करता है। द पटवारी कीप रिकॉर्ड ऑफ द वर्क डन ईच डे, और जितना भी रोज का काम है उसका रिकॉर्ड रखता है। और फार्मर में ऑप्ट टू कल्टिवेट न्यू क्रॉप्स, न्यू फैसिलिटी लाइक वेल ट्यूबवेल मे बी बिल्ट, द रिकॉर्ड हैव टू बी कंस्टेंटली अपडेटेड। दिस वर्क इज सुपरवाइजेज बाय द फील्ड कानूनगो, सरदार कानूनगो एंड द सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर। यानी जितने भी काम होते हैं पटवारी जो डेली वर्क होते हैं, हर एक डे का वर्क को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। और जो नई नई फसल होती है, नई नई फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको फार्मर्स को बताता है। कल्टिवेटेड न्यू क्रॉप्स, नई नई क्रॉप्स कैसे उगाए जाएं, जैसे और नई नई क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वेल टू वेल, इन सब के कैसे बनाया जाए, किस तरीके से अपनी फसल को नए और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। और द रिकॉर्ड हैव बी कंस्टेंटली अपडेटेड, जो भी रिकॉर्ड होता है उसको अपडेट करता रहता है। और ये सुपरवाइज करता है, द वर्क इज सुपरवाइज, जो वर्क होता है वो सुपरवाइज किया जाता है किसके द्वारा, फील्ड कानूनगो के द्वारा या सरदार कानूनगो या फिर सर्कल हमारा रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं। पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स टू रिसॉल्व एंड डिस्प्यूट इन विलेज, वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है ताकि जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं विलेज में, आपस में लोगों में मतभेद हो जाते हैं, उनको सॉल्व कर सके। यानी उनके लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब पटवारी के बाद सॉल्व हो जाते हैं उनसे। दैट इज़ रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो डिस्प्यूट्स कैसे हो सकते हैं, यानी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उस जो लैंड रिकॉर्ड्स यानी जो प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। खसरा इज़ अ रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन, जो खसरा होता है वो रजिस्टर होता है हार्वेस्ट इंस्पेक्शन का। द पटवारी कंडक्ट फील्ड हार्वेस्ट इंस्पेक्शन इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अक्टूबर एंड फरवरी एंड द अप्रैल। जो पटवारी होता है वो फील्ड हार्वेस्ट इंस्पेक्शन करता है, कब कब, अक्टूबर में करेगा, फरवरी में करेगा और अप्रैल में करेगा। इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट जो है रजिस्टर किए जाते हैं, लाइक द क्रॉप ग्रोन, कौन सी फसल बोई गई है, किस कौन सी मिट्टी थी, क्लासिफिकेशन और सॉइल का क्लासिफिकेशन करता है। टोटल कितनी कैपेसिटी थी कल्टीवेटर्स की फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो कितना क्रॉप्स उगा सकते हैं। देन खसरा नंबर इज द प्लॉट नंबर गिवन टू द स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड इन द विलेज। जो विलेज में हर एक जो लैंड होता है उस लैंड को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जिसको खसरा नंबर कहते हैं। द सेटलमेंट ऑफिसर अलॉट नंबर, ये जो सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं ये नंबर को अलॉट करते हैं, हर एक नंबर वही अलॉट करते हैं। एंड एवरी प्लॉट इन द विलेज, यानी विलेज में जितने भी प्लॉट होते हैं उसको सब वही प्लॉट करते हैं, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं। ओके, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।